आपने जो कमाल का संघर्ष, आंदोलन, हड़ताल इतने दिन से चलाया है, धन्यवाद देने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ये आपका ही काम है। मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों की मुक्ति, मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई मजदूरों का काम। ये सलाम करने की बात है कि इतने दिनों तक बिना झुके प्रशासन के दमन को सहते हुए, प्रबंधन के छलावे को, झूठों को, गलत वादों को झेलते हुए भी इतने दिनों तक आप लोग डटे हुए हैं अपनी मांग पर, यह काबिले तारीफ। साथियों, मुख्य मांग हम सब जानते हैं, प्रबंधन जानता है, प्रशासन जानता है। मुख्य मांग है जो एक मांग छोटी सी है कि अगर हम इंसान है, जानवर नहीं, अगर हम मुर्दा मशीन नहीं, तो इस समाज में जो पूंजी से चलता है समाज, जो पूंजी पर टिका हुआ है समाज, उसमें बिना पूंजी के, बिना पैसे के अपना और अपने परिवार का पेट काटना, पेट पालना, जीवन चलाना संभव नहीं। और उसमें भी हम कोई महल, कोई बंगला मांग नहीं कर रहे, कोई गाड़ी की मांग नहीं कर रहे। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, इंसानों की तरह जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम मजदूरी चाहिए होती है, न्यूनतम, अधिकतम तो देने की हैसियत इस समाज में मालिकों की, सरकार की है ही नहीं है। ऐसा समाज इन्होंने बना दिया है। हम इस समाज में न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं और उसके लिए भी हमें यहाँ पर लाठियां सहनी पड़ती है, हमें यहाँ पर दमन सहना पड़ता है, हमें यहाँ पर धमकियां मिलती है। इससे पीछे हटने के बजाय डट के जो आप खड़े हैं, इसके लिए आपको केवल हम नहीं, पूरे भारत से, अलग अलग राज्यों से, गुजरात के स्टील प्लांट के मजदूर से लेकर तमिलनाडु के सेलम में जो IOCL का प्लांट है वहां के मजदूर, बिहार में बरौनी के मजदूर और अलग अलग जगह पर औद्योगिक क्षेत्र और किसानी करने वाले मेहनतकश लोग आपको क्रांतिकारी अभिनंदन, सलाम डेली भेज रहे हैं, डेली उनके बीच चर्चा हो रही। इसीलिए हम ये आपको मजदूर वर्ग के एक प्रतिनिधि के रूप में बोलना चाहते हैं कि ये मांग पर अड़े तो रहना ही है, लेकिन बात बस इतनी से खत्म नहीं हो जाएगी। यह भी समझना पड़ेगा कि न्यूनतम मजदूरी का जो अधिक अग्रीमेंट जो उसने दिया है हमें प्रबंधन ने, जो टाइप C का है, वो भी कभी हमने लड़कर ही लिया था और आज भी हम लड़कर, हमें लगता है कि उसको बढ़वा लेंगे, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन बात यह है कि जब ये समाज में हम मजदूर क्या बस वेतन की मांग करके फिर 3 साल बाद दोबारा वेतन की मांग करके मजदूरी ही करते रहे और हमारे बच्चे भी मजदूर बने और 80% जनता जो देश की है वो इसी चक्की में मजदूरी प्रथा में पिसती रहे और जो मुट्ठी भर लोग हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, IOCL जैसी बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके मालिक, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये मुट्ठी भर लोग जिनके हाथ में देश की बागडोर है, देश की शासन है, ये इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके बच्चों का भविष्य सुनहरा है, इनके बच्चों के लिए सारी चीजें उपलब्ध है और हमारे बच्चे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या 21,000 22,000 की वही नौकरी और फिर 10 साल काम करने के बाद वापस से कंपनी से बाहर फेंक दिया जाना, वापस से हमारे नए खून को लाने के बहाने से बेरोजगारी का बढ़ना और वेतन बढ़ाकर दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा देना, क्या यही हमारी नियति है? नहीं साथियों, हमारी जो मांग है वो जरूर न्यूनतम मजदूरी और बोर्ड वेतन को लागू करने की है, लेकिन ये लागू होने के बाद भी जो मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक लड़ाई है पूंजी पर टिकी व्यवस्था की और इस व्यवस्था को जो बड़े बड़े पूंजीपति जन्नत से चला रहे हैं उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की भी हमारी मांग है, लड़ाई लड़ने का हमारा कार्यभार है, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। आज पानीपत के लोग उठे, गुजरात के मजदूर उठे, कल हमें विश्वास है पूरे भारत के मजदूर उठेंगे और ये जो अपना स्वर्ग हमारे खून पसीने को लूटकर, हमारे मेहनत को लूटकर बना लिए हैं, इनके स्वर्ग पर धावा बोला जाएगा और समाज बदलने की लड़ाई, बराबरी के समाज की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।